हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज हम चेक करने वाले हैं थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट क्या चल रहा है करंट में। तो देखिए यहाँ पर जस्टिस और एस ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना वो रिवर्स्ड मतलब उल्टा जा चुका है। कार्ड मैंने वैसा का वैसा इसलिए रखा है बिकॉज एनर्जीज आपको समझ में आ सके कि क्या चल रही है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी की लाइफ में भी ना कुछ यहाँ पर लीगल सिचुएशंस की एनर्जीज़ हैं। कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर अदर कोई सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, कुछ ना कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। और वो बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहा है जो भी आपके केस में थर्ड पार्टीज़ है, या फिर कोई ऑफिशियल मैटर्स भी हो सकते हैं, कंपनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, बिज़नेस रिलेटेड कुछ बिज़नेस पार्टनरशिप में कुछ लीगल इश्यूज़ की एनर्जीज़ है। तो वहाँ पर जो भी अगर आपके पार्टनर भी है जिन्होंने आपके साथ अगर धोखा किया है तो हो सकता है ये एनर्जी आपके पार्टनर के साथ भी मैच होगी। और जो आपके हेटर्स है, दुश्मन हैं, जो भी थर्ड पार्टीज़ है, अगर उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है तो उनके साथ अब इनजस्टिस होने वाला है। मतलब जो आपके साथ किया वो उन्हें इन रिटर्न मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जिस भी चीज़ के लिए वो जस्टिस का वेट कर रहे थे, खास करके लीगल मैटर्स में, वहाँ पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। इनजस्टिस होते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। खास करके ये जो भी लालची थर्ड पार्टीज़ है, जो पैसों के चक्कर में जिन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाए कि आप ही पैसों के लालची हो, आपको ही पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आप पर गलत ब्लेम डाल दिए और ख़ुद लालची है। तो अब यूनिवर्स ने तो सब सुना है। भले ही इंसान नहीं सुनते हैं लेकिन यूनिवर्स तो हर एक इंसान की वाइब्रेशन को पिक करते हैं। हर एक इंसान क्या कर रहा है यूनिवर्स को पता है। तो अब यूनिवर्स थर्ड पार्टी को उसने जो भी किया करवाया था, जो भी नेगेटिव आपके लिए किया था, वो रिटर्न दे रहे हैं और आपको जस्टिस मिल रहा है। उसको इनजस्टिस मिलेगा मतलब आपको जस्टिस मिलेगा। ये वाली एनर्जीज़ है। थर्ड पार्टीज़ मतलब जी जान लगाकर प्रेयर्स कर रहे हैं। ख़ास करके पेंटिकल्स से रिलेटेड मतलब पैसों से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रही है गाइज़। यहाँ पर थर्ड पार्टी के दिल में इमोशंस नाम की चीज़ नहीं है गाइज़। वो अपने बच्चों से भी प्यार नहीं करती है, अपने हस्बैंड से भी प्यार नहीं करती है, वो किसी से भी प्यार नहीं करती है। वो बस पैसों से प्यार करती है, प्रॉपर्टी से प्यार करती है। ये एनर्जी आज की रीडिंग में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है बिकॉज पेंटिकल्स ही है सभी तरफ, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और बस गंदगी मची हुई है यहाँ पर, झूठ बोले गए हैं, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ की एनर्जीज़ है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है और बहुत ज़्यादा जेलसी आपके प्रति, मेरे व्यूअर्स के प्रति। ये जो भी थर्ड पार्टीज़ है, इतनी ज़्यादा जेलसी आपके लुक्स को लेकर, आपके नॉलेज को लेकर, आप में जो भी टैलेंट है उसको लेकर इनके अंदर बस जेलसी भरी पड़ी है। और अब क्या हो रहा है, ये सब इनकी जो खुद की नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं ना, वो सब उन्हीं की तरफ लौट कर जा रही है। इंसान जो एनर्जी खुद क्रिएट करता है बार 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 बार, वो एक ना एक दिन उसकी तरफ रिटर्न जाती है। इसलिए हमेशा कोई भी हो पॉजिटिव सोचना है गाइज़। भले ही आपके दुश्मन क्यों ना हो, दुश्मनों को उनके कर्मास पर छोड़ देना है। एक बार भड़ास निकाल कर उन्हें छोड़ देना होता है। अगर बार बार नेगेटिविटी क्रिएट करोगे, यूनिवर्स को नहीं पता होता है, वो बस फ्रीक्वेंसी को कैच करता है और आप ही की तरफ थ्रो कर देता है। इसलिए बोला जाता है कि आप जो भी बोल रहे हो अच्छा बोलिए, बिकॉज जो हमारा घर होता है वो एक बार तथास्तु ज़रूर बोलता है। तो घर में तो हमेशा अच्छा ही बात करनी चाहिए। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर है। किसी के लिए वार्निंग मैसेज है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रहा है, मेरे व्यूवर्स में से भी बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को गलत गलत बातें बोल रहा है, इसलिए ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है किसी के लिए। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसे उसके कर्मा पर छोड़ दीजिए, ये मैसेज किसी के लिए आ रहा है। और आप खुद के लिए एंगर रिलीज़ मेडिटेशंस कीजिए, फ्रस्ट्रेशन रिलीज़ मेडिटेशंस कीजिए, फियर रिलीज़ मेडिटेशंस कीजिए और मेडिटेशन के ज़रिए अपने अंदर का फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालिए। मेडिटेशन आप नहीं कर रहे हो और ऐसे ही रोज़ 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 गलत बात कर रहे हो ना, तो ये आप पर भारी पड़ सकता है। मैसेज आ रहा है, वार्निंग मैसेज किसी के लिए। और अगर ये थर्ड पार्टी का जो दिखाई दे रहा है मुझे, उसने खुद ने जो नेगेटिविटी क्रिएट की है वो अब डरी हुई है। बहुत ज़्यादा डर की एनर्जीज़ है। हालांकि दिखा नहीं रही है बाहर से,
कुछ थर्ड पार्टीज़ तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ बार बार निकल कर आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बॉडी पेन की एनर्जीज़ है यहाँ पर। सडनली कुछ ना कुछ हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हो जाएंगे गाइस, हार्ट अटैक की भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। और हॉस्पिटल में कोई एडमिट है या तो बहुत जल्द एडमिट होने वाला है, थर्ड पार्टी या उसके घर परिवार का कोई सदस्य, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और ये सब कर्मा होने वाला है, बहुत हैवी और नेगेटिव कर्मा की एनर्जीज़ है गाइस ये वाली। किसी के सिर पर चोट लगी हुई है यहाँ पर, किसी का कुछ एक्सीडेंट हुआ है, कोई मतलब बहुत बच गया है उस एक्सीडेंट से, ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। किसी के लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पर, किसी का हाथ टूटा है या किसी के पैर में चोट आई है या फिर कोई अपाहिज हो चुका है, ये वाली एनर्जीज़ है। ये जो कुछ भी है कर्मा की एनर्जी है गाइस, जो भी गलत किया था ना आपके दुश्मनों ने, वो सब इन रिटर्न मिल रहा है उन्हें। और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ अगर मैं बताऊँ तो आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, और वो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ कन्विंस करने की भी कोशिश कर सकते हैं आपके पार्टनर्स। और यहाँ पर जितने भी मेरे व्यूअर्स किसी गलत इंसान के साथ डील कर रहे हैं, अगर आप बहुत समय से इस इंसान का वेट कर रहे हो और वो इंसान अगर आपके लिए सही नहीं है, तो आपके पार्टनर की तरफ से ही आपको अगेन ट्रिगर मिल सकता है और फाइनली आप खुद से ही इस कनेक्शन से मूव ऑन भी करोगे गाइस। बिकॉज बहुत समय से ये साइकिल्स चल रही है आप दोनों के बीच में, लगातार चल रही है। आप बस उस इंसान का वेट कर रहे हो सकता है आपके पार्टनर ने किसी और से शादी भी कर ली है और फिर भी आप उसका वेट कर रहे हो कि वो उसके पार्टनर को छोड़कर मेरे पास चला आएगा या आएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। किसी को ट्रिगर हो सकता है मेरी इस बात से, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। आपको ही इतना बड़ा ट्रिगर मिलेगा कि हो सकता है आपको कुछ ऐसी न्यूज़ आपके पार्टनर की सुनाई देगी कि आप फाइनल डिसीजन ले लोगे कि अब मुझे इस पर्सन को मूव ऑन करके आगे बढ़ जाना है। कोई यहाँ पर किसी पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम समझ कर बैठा हुआ है, सोलमेट समझ कर बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है, किसी गलत इंसान के पीछे आप भागे जा रहे हो तो पर्सनली कंसल्ट ज़रूर कीजिए। अगर आप देखिए बहुत समय से, बहुत सालों से अगर आप किसी के पीछे पड़े हुए हो, मतलब किसी का वेट कर रहे हो और वो इंसान बिल्कुल भी सुधरने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, उस इंसान की एनर्जीज़ भी आप तक नहीं पहुंच रही है, और जब भी एनर्जीज़ आती है कुछ ना कुछ नेगेटिव ही एनर्जीज़ आती है, तो आपको पहले किसी से, तो आपके जो भी फेवरेट टैरो रीडर्स होते हैं उनसे आप कंसल्ट कीजिए, या फिर आप मुझसे भी कर सकते हो जहाँ पर आपको सही लगे। लेकिन एक बार ज़रूर कीजिए, बिकॉज ये जो 99 पोर्टल आएगा ना, तो बहुत तगड़ा ट्रिगर मेरे व्यूअर्स में से भी कुछ व्यूअर्स को मिलने वाला है। तो पहले ही ये आपके लिए वार्निंग मैसेज है, अलर्ट मैसेज आ रहा है। बाद में ऐसा ना हो कि आपको लगे कि रियूनियन की वाइब्रेशन थी और ये सडनली क्या हो गया। तो दोनों भी एनर्जी सुना कीजिए। नेगेटिव मैसेजेस भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। आपके साथ क्या होता है वो देखिए अब क्या होने वाला है। और यहाँ पर जितने भी डेस्टाइन्ड कनेक्शंस हैं जो एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, लेकिन कुछ लेसन्स लर्न करने के लिए और कुछ कार्मिक साइकिल्स थी, कुछ स्पेल वर्क की भी एनर्जीज थी, उस कारण जो भी कपल्स का रियूनियन यहाँ पर डीले पर था, तो वो कपल्स यहाँ पर रियूनाइट होंगे, ज़रूर से ज़रूर रियूनाइट हो जाएंगे। ये वाले मैसेजेस यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं। थर्ड पार्टी के बारे में बताओ तो थर्ड पार्टी की लाइफ में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका उसे लगने वाला है। जो भी कमाया था, जो भी जैसे कि ब्लैक मनी की एनर्जीज़ है यहाँ पर, जिसका भी ब्लैक मनी था, जिसने भी फ्रॉड से कमाया था, जो कुछ भी जैसे कि शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्टकट्स के माध्यम से कुछ पैसा कमाया था, वो सब जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग जाने वाला है। सब इनकी नैया डूबने वाली है। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है यहाँ पर। जो भी गलत रास्ते से कमाया है, जो भी गलत रास्ते से जो कुछ भी हरकतें की है, वो सब यहाँ पर बाहर आने वाला है। सीक्रेट्स यहाँ पर रिवील हो जाएंगे, और ऑलरेडी किसी का सीक्रेट रिवील भी हो चुका है। बहुत समय से किसी थर्ड पार्टी ने अपना कोई बहुत बड़ा राज छुपा कर रखा था, वो लोगों के बीच में रिवील हो चुका है। हो सकता है थर्ड पार्टी को खुद नहीं पता है, लेकिन बाकी लोगों को पता चल चुका है कि इसने किसी और का भी घर तोड़ा था। ये वाली एनर्जीज़ भी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। या फिर इसका कुछ ना कुछ इसने जो भी ब्लैक मैजिक्स किए हैं वो भी बाहरी लोगों को पता चल चुके हैं कि ये क्या करती रहती है रिचुअल्स। ये दिखावा ऐसा करती है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, भगवान के लिए रिचुअल्स कर रही है, लेकिन ये दिखावा है, ये भगवान के रिचुअल्स नहीं है। घर में भी आपके पार्टनर को भी यही बताया जाता है
दिखावा भी यही होता है कि ये पूजा पाठ कर रही है, लेकिन वो पूजा पाठ नहीं होता है। जो कुछ भी घर में वो जलाती है, जो कुछ भी वो घर में कुछ ना कुछ खाने में डालकर खिलाती है, प्रसाद खिलाती है, ये सब कुछ ब्लैक मैजिक वो कर रही थी पास्ट में। हो सकता है अभी भी कोई ये रिचुअल्स कर रहे हैं, लेकिन वो उसी पर बैकफायर भी हो रहे हैं। ये एक अच्छा मैसेज है यहाँ पर। आप लोग प्रोटेक्शन लेकर चलिए। जो भी मंत्राज आप कर रहे हो कंटिन्यू कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कंटिन्यू कीजिए और ख़ुद को प्रोटेक्शन लेकर चलो, कुछ भी नहीं होगा आपको। और ये जो करेगी वो उसी पर भारी पड़ने वाला है। ये अलग अलग मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रही है गाइज। ये जो भी आपके दुश्मन है ना, सोच सोच कर इसका दिमाग हिल चुका है। ये मानसिक बीमार भी हो सकती है। डिप्रेशन की एनर्जीज़, एंजाइटी की एनर्जीज़, ओवर थिंकिंग से, जैसे कि बार बार सोच कर इसकी दिमागी जो संतुलन है वो भी बिगड़ सकता है। पागल तक कोई हो सकता है। अगर किसी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा ब्लैक मैजिक से ब्लॉक किया था, ताकि आपके पार्टनर को रास्ता ही ना मिले आपकी तरफ आगे बढ़ने का। आपके पार्टनर जब भी आपकी तरफ आने के लिए सोचते हैं तो हमेशा आपके पार्टनर को पास्ट याद दिलाया जाता है, और यही बात कि आपने उनके साथ गलत किया है। तो ये ब्लैक मैजिक, अगर इस तरीके का ब्लैक मैजिक अगर थर्ड पार्टी ने किया था तो उसकी दिमागी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। कोई पागल तक होते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर ब्रेन से रिलेटेड ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर, ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। किसी और के चक्रास को ब्लॉक करोगे ना भाई, तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है। तो ये सब जो कुछ भी थर्ड पार्टीज़ ने अलग अलग जो कुछ भी कारनामे किए हैं वो सभी उसी की तरफ बैकफायर हो रहे हैं। बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स, उसने जो कुछ भी ये जादू की छड़ी चलाई थी ना, वो उसी पर बैकफायर हो चुकी है। लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स का वेट करती रहती है, लेकिन न्यू बिगिनिंग्स हो नहीं रही है गाइज। और अब इसके अंदर उतनी भी शक्ति नहीं बची है कि वो प्रिटेंड कर सके बाहर जाकर। बहुत हद तक इसका जो ये नाच गाना है ना वो कम हो रहा है, और अगर ये करेगी तो ये बहुत बड़ा एक टावर ज़रूर से ज़रूर आते हुए दिखाई दे रहा है। कोई यहाँ पर रास्ते पर आ जाएगा गाइज। जिन लोगों ने खास करके पैसों के लिए किसी का हक छीना है, कोई बहुत ज़्यादा तड़पा है अपने खुद के हक के लिए, आपको तड़पाया है, आपके बच्चों को तड़पाया है, आपके पूरे फैमिली को अगर किसी ने तड़पाया है, आपका हक छीना है, तो वो लोग रास्ते पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज। यूनिवर्स सब छीन लेंगे उनसे। ये यूनिवर्स नहीं करेंगे एक्चुअली, ये उनका खुद का कर्मा है। ये उनका खुद का कर्मा ही उन्हें उनकी असलियत दिखाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो 99 का जो पोर्टल आएगा गाइज, आपके लिए तो जस्टिस लेकर आ रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी की बैंड बजाने वाला है। ये वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। तो यही है आज का आपका एनर्जी अपडेट। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए गाइज, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, अपने अंदर के गुस्से को भी मेडिटेशन से रिलीज़ कीजिए। बिकॉज अपने अंदर की गंदगी बाहर निकालना ज़रूरी है। इन थर्ड पार्टीज़ के पीछे अपनी खुद की हेल्थ को क्यों ख़राब करना है, अपने खुद के स्टेट ऑफ माइंड को क्यों ख़राब करना है। तो ये भी बात सोचा कीजिए और अपने आप को हील कीजिए। और इन लोगों का कर्मा तो उन्हें मिलते हुए ऑलरेडी दिखाई दे रहा है मुझे। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।